239 यात्रियों को ले जाने वाली उड़ान कैसे इतिहास के सबसे रहस्यमय विमान घटनाओं में से एक बन गई। 35,000 फीट पर उड़ने वाले प्लेन में कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर क्या हुआ था इस विमान के साथ? क्या विमान को किसी अनजान ताकत ने काबू कर लिया था या ये किसी की सोची समझी साजिश थी? कैसे विमान बिना किसी निशा के गायब हो गया और इतने सारे रहस्य अपने साथ ही ले गया? यकीन मानिए, इस हादसे ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। क्या थी इस घटना की पूरी कहानी? आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस केस को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। AF स्टोरीज में आपका स्वागत है। हमारी आज की केस स्टडी दुनिया में सबको हैरान करने वाली और दुखद घटनाओं में से एक मलेशियन एयरलाइंस का विमान MH370 के बारे में है। 8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइंस का एक विमान MH370 रात 12:42 को कोलालमपुर से उड़ान भरता है, लेकिन अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचता। विमान में चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के यात्रियों के साथ 14 देशों के यात्री भी सवार थे, जिनमें से ज्यादातर यात्री चाइना से थे। इस विमान में लगभग 227 यात्री, 10 केबिन क्रू और 2 पायलट्स मौजूद थे। दोनों पायलट्स काफी अनुभवी थे। विमान का नेतृत्व 53 वर्षीय मलेशियन एयरलाइंस के कप्तान जहरी अहमद कर रहे थे। उन्हें उड़ान का 33 साल का अनुभव था, जबकि 27 वर्षीय को पायलट फारूक हमीदी 7 साल के उड़ान अनुभव के साथ जूनियर पायलट थे। ये उनके लिए एक ट्रेनिंग उड़ान थी। इस उड़ान को पूरा करने के बाद वो पायलट बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते। ये विमान 9M MRO नाम से रजिस्ट्रेशन 11 साल पुराना बोइंग 777 विमान था, जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। मलेशिया और चीन के बीच चलने वाली एक नियमित उड़ान थी, लेकिन एक नियमित उड़ान के रूप में जो शुरू हुआ वो जल्द ही विमानन इतिहास के सबसे हैरान करने वाले रहस्यों में से एक बन गया। MH370 लगभग 5 घंटे 30 मिनट के लिए उड़ान भरने वाला था। रात 12:42 को मलेशियाई फ्लाइट सफलतापूर्वक उड़ान भरती है। रात में लगभग 12:55 पर कोलालमपुर ATC फ्लाइट 370 को 35,000 फीट पर उड़ान भरने का निर्देश देती है, जिसके बाद धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाते हुए फ्लाइट 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। उस दिन विमान करीब 20 मिनट तक सही दिशा में उड़ान भरता है और 20 मिनट के बाद यानी रात 1:09 पर विमान के ट्रांसपोंडर ने कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार पर अपनी GPS लोकेशन भेज दी। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि ग्राउंड के द्वारा भेजे गए सिग्नल को रिसीव करके वापस सिग्नल भेजना ट्रांसपोंडर का काम होता है। उड़ान भरने के बाद विमान ने अपनी दिशा दक्षिण चीन सागर की ओर मोड़ ली और उसके 10 मिनट बाद यानी 1:19 को MH370 ने मलेशियाई हवाई अधिकार क्षेत्र को छोड़ दिया और वियतनामी एयर स्पेस में प्रवेश कर लिया। कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान के कप्तान की आखिरी बात टेक ऑफ के करीब 38 मिनट के बाद हुई थी, जब वो कोलालमपुर एयर स्पेस सीमा को पार करने जा रहा था। इसलिए कोलालमपुर का ATC रेडियो पर मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 को कहता है, कॉन्टेक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। और इसके जवाब में कप्तान जहरी अहमद के आखिरी शब्द थे, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद फ्लाइट कप्तान को वियतनामी एयर स्पेस कंट्रोल से कांटेक्ट करना था, मगर आखिरी चेकिंग के 2-3 मिनट बाद ही प्लेन मलेशियन और वियतनामी ATC दोनों की ही रडार स्क्रीन से गायब हो गया था। अब क्योंकि प्लेन वियतनामी एयर स्पेस में प्रवेश कर चुका था, इसलिए वियतनामी ATC MH370 को आगे का इंस्ट्रक्शन देने वाला था। पर अफसोस, बार बार कांटेक्ट करने के बाद भी वियतनाम ATC प्लेन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वक्त बढ़ता गया। इसके बाद कई घंटों तक विमान से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां किसी भी कॉल का जवाब नहीं मिल सका। MH370 ATC के कांटेक्ट टूटने के बाद दोबारा किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाया। अचानक से गायब हुई इस फ्लाइट ने पूरी दुनिया की विमान सेवाओं को आश्चर्य में डाल दिया था और अथॉरिटी के पास भी लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, किसी भी प्लेन को गायब तब माना जाता है जब उस प्लेन का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम सिग्नल को ट्रांसमिट करना बंद कर दे और प्लेन से संपर्क न हो पाए। घटना के अगले ही दिन यानी 9 मार्च की सुबह 6:32 ये वह समय था जब विमान को बीजिंग में उतर जाना चाहिए था, लेकिन उतरा नहीं,
जिस जगह से विमान गायब हुआ था ठीक उसी जगह पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया था। कुछ ही घंटों में घटना स्थल का कोना कोना छान मार लिया गया, फिर भी प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसीलिए मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 को ढूंढने के लिए मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें 7 अलग अलग देशों के 34 जहाजों और 28 विमानों ने थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर की सीमा पर MH370 विमान की तलाश शुरू की। लेकिन दुर्भाग्य से विमान का कुछ पता नहीं चला। पूरी दुनिया को इस घटना के बारे में पता चल चुका था। इस दौरान कई देशों की जांच टीम भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बनी। सभी रडारों से विमान के अचानक गायब होने के पीछे का कारण वास्तव में कोई नहीं समझ पा रहा था। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें वर्षों और भारी मात्रा में संसाधन लगने वाले थे। ये ऐसा था जिसे मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 के फिज़ामेटिक गायब होने से नहीं छोड़ा जा सकता था। दुनिया लगभग 1 दशक से हैरानी में अपना सर खुजा रही है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने जांचकर्ताओं को चकरा दिया है और विशेषज्ञों के साथ साथ आम जनता को हमारी उंगलियों पर उन्नत तकनीक के साथ सेलफोन, रडार और उपकरणों सहित ये लगभग अकल्पनीय है। एक बड़े पैमाने पर मलेशियन हवाई जहाज गायब हो सकता है। लगभग 4 दिन बाद 12 मार्च को ये बताया गया कि MH370 विमान हालांकि नागरिक रडार से गायब हो गया था, लेकिन एक सैन्य रडार ने उस रात विमान को देखा था। और हैरानी की बात यह है कि इस सैन्य रडार के मुताबिक इस विमान को आखिरी बार सुबह 2:22 बजे देखा गया था। अगर मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 समुद्र के इस क्षेत्र पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तो इतना बड़ा विमान होने के कारण कुछ मलबे दिखाई देने की उम्मीद थी। ये सर्च ऑपरेशन अगले 4 दिनों तक जारी रहा, लेकिन फिर भी विमान का कोई पता नहीं चला। लेकिन फिर चौथे दिन एक ऐसी खबर आई जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। जब फ्लाइट MH370 8 मार्च को सुबह 1:21 पर रडार से गायब हो गया था तो यह नागरिक रडार से गायब हो गया था, लेकिन अगले 1 घंटे तक मलेशियाई सेना के रडार पर बना रहा। और इसके बाद जो हुआ वो कुछ इस तरह था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद कुछ मिनट के लिए विमान दाहिनी ओर बढ़ने लगा और फिर यू टर्न लिया और वापस मलेशिया की ओर मुड़ गया। 31 मिनट बाद विमान ने मलेशियाई शहर पेनांग को पार कर लिया और फिर मलक्का स्टेट की ओर मुड़ गया। लेकिन ये दक्षिण चीन सागर के ऊपर स्थित नहीं था, बल्कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास था। इसके बाद MH370 ना तो किसी सैन्य रडार पर दिखा और ना ही किसी नागरिक रडार पर। पूरी रेस्क्यू टीम और इस विमान से जुड़ा हर शख्स बस एक ही रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहा था कि विमान कहां गया। उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि विमान ने बीजिंग के ठीक विपरीत दिशा में एक तेज यू टर्न क्यों लिया। बचाव दल जो पहले थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर में विमान की तलाश कर रहा था, अब उसने हिंद महासागर के एक हिस्से में अपनी खोज शुरू की। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि यहाँ भी विमान का कोई पता नहीं चला। अगले कुछ दिनों बाद एक और जानकारी सामने आई और एक बार फिर इसने पूरी स्थिति बदल दी। हवाई जहाज सैन्य रडार से 2:22 AM पर गायब हो गया था, लेकिन एक सैटेलाइट था जिसके साथ ये लगातार संपर्क में था। बोइंग हवाई जहाजों के लिए सैटेलाइट से संपर्क करने की कोशिश करना सामान्य बात है। जब किसी कारण से उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है, विमान ने स्वचालित रूप से हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर एक इनमोरसाइट सैटेलाइट से संपर्क करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट पर सेव डाटा की मदद से विशेषज्ञों ने एक रिसर्च की तो आखिरकार फ्लाइट MH370 की अगली मूव के बारे में भी पता चल गया। पता चला कि सैन्य रडार से गायब होने के बाद मलेशियाई विमान ने फिर एक यू टर्न ली और अगले 5 घंटे तक इसी दिशा में हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते रहे। सुबह के 8:19 पर विमान ने आखिरी बार सैटेलाइट से जुड़ने की कोशिश की और ये MH370 का आखिरी सिग्नल था। इसके बाद ना तो विमान ने किसी अन्य सैटेलाइट से संपर्क किया और न ही ये किसी अन्य रडार पर दिखा। तभी रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले विमान की तलाश शुरू की। उस वक्त विमान असल में उड़ रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से काफी दूर थी। विशेषज्ञों और जांच दल का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर पश्चिम में हिंद महासागर में इस घुमावदार कर्व पर आने के बाद विमान का सैटेलाइट से संपर्क टूट गया था। यानी कोलालमपुर से उड़ान भरने के बाद इस घुमावदार कर्व तक पहुंचने में इस विमान को पूरे 8 घंटे लगे और विमान में कुल ईंधन भी इतना ही था। इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि MH370 ईंधन खत्म होने के कारण इस घुमावदार कर्व में क्रश हो गया हो
और यहाँ गहरे समुद्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। MH370 का पता लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक विमान और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले विमान के अंदर क्या हुआ था। विमान की तलाश का सिलसिला महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक चला, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। 3 साल बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार रोक दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से ज्यादा खर्च किए गए थे। तलाशी अभियान के दौरान विमान का कोई ठिकाना नहीं मिला, लेकिन आज तक न तो विमान का पता चला है और न ही यात्रियों का। आज तक कोई नहीं जानता कि लापता होने से पहले मलेशियाई विमान MH370 के अंदर क्या हुआ होगा। कुछ जांचकर्ताओं को संदेह है कि विमान को हाईजैक कर लिया गया था। वहीं कुछ का मानना है कि बिजली गुल होने की वजह से विमान का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से विमान के अंदर मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए थे। खैर, वास्तविक कारण विमान के ब्लैक बॉक्स के अंदर सहेजी गई रिकॉर्डिंग से ही जाना जा सकता है, जो प्लेन समेत हिंद महासागर में कहीं गायब है। MH370 के लापता होने के पूरे 8 साल बाद फरवरी 2022 में इस विमान के एक बार फिर मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड गोफरे ने दावा किया है कि उन्होंने मेजर सिग्नल प्रसार विश्लेषण के जरिए विमान की वास्तविक स्थिति का पता लगा लिया है। और आश्चर्य की बात यह है कि रिचर्ड ने जिस सटीक स्थान का उल्लेख किया है वह हिंद महासागर के उसी घुमावदार कर्व में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि लापता मलेशियाई एयरलाइंस का मलबा ठीक उसी बिंदु पर समुद्र के 4000 मीटर नीचे पड़ा है, जिसका उन्होंने जिक्र किया था। ये जहाज आखिर कहां है, ये तो समय ही बताएगा। हम आपसे एक और अद्भुत वीडियो में मिलेंगे।